अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े हैवी प्रॉफिट्स के अंदर होंगे। अल्लाह ने इस दिसंबर के महीने में तमाम मेरे साथ जितने भी चलने वाले लोग हैं हर बंदे को बड़ा हैवी रिटर्न दिया है। कुछ लोग जो कह रहे थे कि हम फंस चुके हैं, रेट बहुत डाउन हो गया जब करेक्शन आई थी, तो उन्होंने सब्र किया। सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठा फल अभी उठा रहे हैं प्रॉफिट की सूरत में। चांदी लेने वाले लोगों को मैंने हमेशा होल्डिंग पे ही लगाए रखा। जिन्होंने मेरी मान कर जो जो लोग मेरी मान कर चलते रहे, आज उनके प्रॉफिट्स की अगर रेशो आप निकालें तो वो इंतहाई हैवी रिटर्न्स के अंदर हैं। उन्हें इंतहाई हैवी किस्म का प्रॉफिट चांदी ने आज की डेट में बनाकर दिया है और इसका रेट 10,000 रुपए फी तोला तक जा पहुंचा है। अब लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग रेट नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में भी 8,800 8,900 रेट है जिस पे मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, बार थोड़ी सी महंगी होती है, पहले भी बता चुका हूं, 9,300 400 के करीब बार का रेट होना चाहिए। तो ये रेट 10,000 तक कैसे जा पहुंचा है? तो अमेरिकन मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो क्लोज पड़ी है। चाइना की मार्केट में चांदी ट्रेड हो रही है $83 के करीब। तो सम टाइम अज्यूम कर लिया जाता है कि मार्केट ओपन होते ही मंडे वाले दिन बुलिश साइड पे मूव करेगी। $2-3 अगर ये ऊपर जाती है तो रेट बंद मार्केट में भी नए निकाल दिए जाते हैं। तो कहीं से मैंने रेट पता करा, 10,300 रुपए पर तोला के हिसाब से बिक रही है, कहीं पर 10,000 बिक रही है, कहीं पर 9,900 9,700 भी किसी एरिया में रेट था। और मैं बड़े दिनों से कह रहा था कि आप भाई खरीदारी करते जाएं, आगे इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। जिस तरह चांदी खुद ब्राइट होती है ना, इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। करेक्शंस की फिक्र ना किया करें। फिर आप एक सवाल हर वीडियो के कमेंट के नीचे आप बार बार कह रहे होते हैं कि कब खरीदना चाहिए। तो मैं इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले एक वीडियो लगाई थी कि सोना और चांदी खरीदने का बेहतरीन टाइम क्या हो सकता है। उसमें भी मैंने एक बात बताई थी कि सोना और चांदी अगर लेने हैं तो कब लेने हैं? आज, अभी और इसी वक्त लेने हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है, अमाउंट काफी सारी पड़ी हुई है, प्रॉफिट वो बना सकता है जिसके पास वो अमाउंट अगले 6 महीनों के लिए बिल्कुल स्पेयर पड़ी हुई है, उसके किसी काम आने वाली नहीं है। वो अभी निकले, अभी जाए मार्केट में, इसी वक्त खरीदारी कर ले। और इस बात का उन लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा जिन्होंने परसों की डेट में मुझसे रब्ता किया चांदी के हवाले से, जिन्होंने 4 दिन पहले रब्ता किया क्या रेट है, क्या हमें लेनी चाहिए, हमें डर लग रहा है कि ये करेक्शन करेगी, नीचे चली जाएगी, फला कह रहा है ये नीचे चली जाएगी। तो उस टाइम पे 7,800 रेट चल रहा था, उन्होंने उस रेट को भी मिस किया। फिर कॉल्स पे रब्ते किए, मैसेजेस किए, 8,500 रेट हो गया, ये भी इतनी ऊपर चली गई है, फिर गिर जाएगी। डरते रहेंगे तो आपको 12,000 की भी नहीं मिलेगी। इसमें डिसीजन लेना पड़ता है। और एक बात हमेशा मैं कहता हूं, करेक्शन इन्होंने देनी होती है। सोने ने भी करेक्शन देनी है, चांदी ने भी करेक्शन देनी है। और 100 में से 1% बंदा होता है जो इंतहाई पीक पे जाकर बेच सकता है, और जब करेक्शन इंतहाई डाउन साइड में मार्केट मूव करती है बिल्कुल नीचे से खरीदारी कर सकता है। ये 100 में से कोई एक बंदा होगा, 1%, या हो सकता है 1% भी ना हो। जो लोग समझते हैं ना कि अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं, सियाना कोई भी नहीं है। या मुझे अगर आप कहें कि मैं जो कुछ कह रहा हूं मैंने कभी आपको 100% का नहीं बताया। हर वीडियो में कहता हूं कि मेरी कोशिश होती है 90% मेरी बात ठीक हो, मेरे पास इतनी रिसर्च हो, बैकग्राउंड में इतना मैंने नॉलेज इकट्ठा किया हो, फिर मैं वीडियो के जरिए आपको बताऊं, ग्रुप्स के अंदर बताऊं, उस बात में जो सदाकत हो वो 90% की हो। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, फिर नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैंने तो कभी 100% खुद को भी नहीं कहा, और आज तक मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने बिल्कुल पीक पे जाकर बेच दिया और नीचे से बिल्कुल डाउन साइड मूव जब मार्केट ने किया फिर पंप होना शुरू किया तो मैंने दोबारा वहां से खरीदारी कर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मार्केट के साथ इन टच रहना पड़ता है। फिर फायदा कौन बंदा उठाता है? एक कोड भी मैंने कुछ वीडियोस पहले एक पुट की थी
बाय व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, जब हर बंदा डर की फजा फैली हुई हो, फिर उस टाइम की खरीदारी परफेक्ट होती है। परफेक्ट खरीदारी चांदी की कौन सी थी? 4,000 पे, 5,000 पे, 5500 पे, इवन 6,000 पे भी, उसको मैं कह सकता हूं बिल्कुल परफेक्ट है। आज अपना प्रॉफिट बनाए, कहां तक पहुंच चुके हैं। सोने की परफेक्ट खरीदारी कहां पर थी? आज से 7-8 महीने पहले जब 355 360 रेट था, एक मार्केट में डर की फिजा फैली हुई थी कि जनाब ये 280 पे जाने वाली है। उस टाइम पे भी वाहिद मैं था जो आपको कह रहा था 355 पे ले लें, आपको ये नुकसान नहीं देगी। परफेक्ट टाइम था, हर बंदा डर रहा था, आपने खरीदारी की, फायदे उठाए। 470 भी आपने तब देखा था, एक थोड़ी सी उसका मतलब सिस्टम चला था, कुछ दिनों में 356 से 470 तक इसने मूव किया। परफेक्ट टाइम 360 वाला था, 380 वाला था, 390 वाला था। उसमें हर रोज मैं कहता था आज भी खरीद लें। एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था कपड़े जूते फालतू हर चीज बेचकर खरीद लें, हर रोज कहता था। वो परफेक्ट टाइम था। फिर परफेक्ट टाइम आपको मिला और 80% बंदों ने मिस किया। कुरेक्शन आई अक्टूबर में, कुरेक्शन आई, फिर खौफ फैल गया। 470 तक रेट जाने के बाद 395 तक गया था। 4,02,000 पे मैंने खरीदारियां करवाई थी। अपने ग्रुप के मेंबरान को भी बार बार कहा था खरीदारी कर लें। परफेक्ट टाइम था। क्यों? मैंने भी कहा बाय व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, तब खरीदे जब हर बंदा डर रहा हो। उस टाइम पे हर बंदा डर रहा था। जो सियाना बंदा है उसने उस टाइम पे खरीदारी की, आज फायदा उठाया। सेल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। अभी आज की डेट में चांदी का देखे ना, हर बंदा लालच में आया हुआ है। आज की डेट में जो खरीदारी कर रहा है वो लालची है। उसने देखा कि फलां बंदे ने चांदी ली थी 3 महीने पहले, उसे पर तोला के साथ 5,000 रुपए की बचत हो रही है, 4,000 की बचत हो रही है। उसने उसके 3 महीनों का टाइम पीरियड नहीं देखा। उसने उसकी वो बात नहीं देखी कि चांदी पे एक डर की फिजा बनी हुई थी, वही 1980 वाली कहानी रिपीट होने जा रही है 2000। उसने डर की फिजा में चांदी की खरीदारी की, आज वो बेनिफिट में, आज वो हैवी प्रॉफिट में। उसको देखा देखी आज की डेट में 10,000 पे जो बंदा ले रहा है, $5 की कुरेक्शन आ गई ना, $5 की चांसेस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कुरेक्शन के चांसेस नहीं है। लेकिन सिर्फ दूसरा पहलू भी बताना चाहिए, $5 की कुरेक्शन अगर आ गई, आपसे ये 8500 में भी कोई नहीं लेगा अगर $5 की कुरेक्शन आती है। ठीक है, अब 8500 अगर खरीदारी का रेट आ जाता है $5 की कुरेक्शन के बाद, फंसेगा कौन? जिसने 9500 पे ली है, जिसने 10,000 पे ली है। क्यों? उसने लालच में आकर ली है ना। फायदा कौन उठाएगा? जिसने 6,000 पे ली थी, 8500 रेट है, लेकिन उसने 3 महीने सब्र भी तो किया है ना। उसे लालच भी मिला, 1,000 रुपए पर तोला बढ़ गई है, भाई मुझे दे दो। उसके ज्वेलर ने उसे कॉल्स भी की, लालच भी दिया, लेकिन उसने सब्र किया, उसने नहीं बेचा। आज वो प्रॉफिट उठा रहा है। अब जिसने, मैं गारंटी से कहता हूं 10,000 के लिए अगर कल स्टेबल भी रहती है मार्केट, तो 9500 रेट आ जाएगा, 9600 आ जाएगा, 9700 9400 रेट आ जाएगा। उसने ये रोना धोना शुरू कर देना है, बस मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मैं डूब चुका हूं। और वो हो सकता है नुकसान पे बेच भी दे कि अब नीचे जा रही है, मैं नीचे से खरीदारी करूंगा, बेचेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ तो सीन ही ऐसे होता है, जब नीचे जाती है हम डर के बेच देते हैं कि और नीचे जाएगी खरीदारी कर लेंगे, जैसे ही बेचते जाते हैं फौरन ऊपर निकल जाती है। फिर जितने की बेची हुई होती है उससे भी ज्यादा पैसे डाल के खरीदारी करनी पड़ती है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन फिर होल्डिंग हुआ ना। थोड़ा सब्र करना सबसे बेस्ट होगा। कोई बहुत बड़ी न्यूज आ गई, सोना और चांदी कुरेक्शन देंगे, कोई बहुत बड़ी न्यूज। बड़ी न्यूज में एक है रशिया यूक्रेन की जंग बंदी, बहुत बड़ी खबर होगी, सीज फायर हो जाए, $200-300 मार्केट आपके पलक झपकने से पहले नीचे चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सीज फायर हो गया है, मैं बड़ी खबर की मिसालें दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर आ जाए, ठीक है, फिर ये कुरेक्शन दे सकती है। बाकी कुरेक्शन के चांसेस नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अपकमिंग जितना डाटा है वो सारे के सारा गोल्ड की फेवर में है, जितने हालात हैं वो सारे के सारे हालात गोल्ड की फेवर में है, चांदी की फेवर में, दोनों को फेवर कर रहे हैं। तो कुरेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। ठीक है,
अब सोना भी अपने पीक पे जा पहुंचा है, चांदी भी अपने पीक पर जा पहुंचे हैं। इतनी $100 की आ भी जाती है, फिजिकल गोल्ड सिल्वर रखने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। $100 सोने की करेक्शन, $2 चांदी की करेक्शन, परेशान उसमें फिर नहीं होना। परेशानी में आकर बेच देंगे, नुकसान करेंगे। अगर बेचना हुआ मैं सिग्नल दूंगा, ग्रुप्स के अंदर भी दूंगा, वीडियोस भी बनाकर दूंगा कि भाई जाकर बेच आओ। लेकिन परेशान होकर किसी के कहने पर नहीं बेचना, ठीक है। थोड़ा मार्केट के साथ इन टच रहना है। फिर खरीदारी महंगे दामों जो कर रहे हैं, अगर महंगे दामों कर रहे हैं, लालच में आके कर रहे हैं। लालच में हमेशा दो ही चांसेस होते हैं, या उसने रिस्क लिया, उसे 2 दिनों में प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर 2 दिनों में प्रॉफिट नहीं मिल रहा, डाउन साइड पे चली गई है, तो फिर बेचने की तरफ जाए ही नहीं। आपने रिस्क ले लिया तो फिर थोड़ा सा होल्ड करें उसे। होल्ड करेंगे तो आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगी। अब शॉर्ट टर्म में चांदी वालों को मैंने 1-2 वीडियो पहले कहा था शायद कि चांदी भी अब शॉर्ट टर्म में अभी आप ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है, आपको तोले के साथ 500 रुपए बच रहे, आप बेच दें, बड़े लालच में ना पड़े। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपने ऐड होना है तो नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। ग्रुप में ऐड होने का क्या तरीक़ाकार है, कहीं से रेट्स आपने देखने हैं तो उसका एक व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। सिर्फ करना आपने व्हाट्सएप पे मैसेज है, इस पे कॉल्स वगैरह नहीं जाती, और एक्स्ट्रा फजूल मैसेजेस से काइंडली अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच।